बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली सोशल फैमिली लाइफ एंजॉय व्लॉग में वेलकम करते हैं आपका अपना चैनल लाइफ एंजॉय व्लॉग्स। चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आपको खूबसूरत से गांव का विजिट करवाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, प्यारा सा गांव है। अब हम लोग रवाना हो रहे थे तो हमने सोचा फ्रूट भी ले लेते हैं। अबू जी के भांजे का फालिज हुआ है तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, लेकिन हमें पता नहीं था। जैसे ही हमें पता चला तो अबू जी मुझे लेकर चले गए। पहले वो हॉस्पिटल थे तो हॉस्पिटल जा रहे थे, जब फ़ोन किया कि वो घर वापस चले गए हैं तो फिर हम घर जा रहे हैं। तो अच्छी वाली खुबानियाँ ले रहे हैं और शहर की तरफ आए हुए हैं। अच्छी वाली खुबानियाँ लेने के बाद फिर रवाना हो जाएंगे। खुबानियाँ कुछ कम पड़ रही थी तो फिर दो दाने मैंने चुन के खुबानियाँ डाली हैं, जो मुझे अच्छी लगी हैं, जो मुझे पसंद आई हैं, जो मेरी फेवरेट थी, मैंने वही दाने चुनकर डाले हैं। खुबानियाँ ली हैं, डबल चापर करवाया है। उसके बाद फिर मैंने खजूरें ली अपने खाने के लिए। खजूरों का मौसम है तो दो खजूर अबू जी कह रहे थे कि खुबानियाँ खाओ। मैंने कहा नहीं, तो फिर अबू जी ने ज़बरदस्ती मुझे खुबानियाँ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुबानियाँ खाती रहती हूँ लेकिन मुझे खजूर खानी थी। तो ये देखिए खूबसूरत सा गाँव है। ये गाँव की तरफ से जा रहे हैं, सड़क है गाँव के दरमियान में। अभी पहुँच ही चुके हैं अपनी फूफो के घर। फूफोजाद भाई की तबीयत ठीक नहीं थी तो पानी वगैरह पिया, कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद चाय लाए, इतना अच्छी थी चाय, बहुत ही मज़े की थी। वो पी मैंने तो आधी प्याली चाय की पी। तो कुछ चिकन बन रहा था और कुछ बिरयानी वगैरह बन रही थी। अब्बू और अब्बू का भांजा बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला शिफा दे अब्बू के भांजे को और अब्बू का भांजा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि अब ये बोल भी नहीं सकते सही से और कोशिश करते हैं बोलने की, लेकिन बोला नहीं जाता। अल्लाह पाक ठीक कर दे, तंदुरुस्ती दे दें। और अब्बू को देखकर बहुत रो रहे थे और बहुत सैड हो गए थे। मामू तो मामू होते हैं और भांजे मामू की जान होते हैं। अब्बू से बहुत प्यार करते हैं, अब्बू के नानके सब। अब्बू भी बहुत प्यार करते हैं सबसे। तो अब्बू और अब्बू का भांजा साथ बैठे हुए थे और मैं वीडियो बना रही थी। मैं कह रही थी कि कुछ बोलो तो अब्बू हंस रहे थे, लेकिन भाई तो कुछ नहीं बोल सकते थे, बस देख ही रहे थे खामोश होके। और ये खूबसूरत सा घर है। इस घर में दरख्त है खूबसूरत हरा भरा। एक और अब्बू के भांजे का एक्सीडेंट हुआ तो हमें पता चला, फिर हम घर इसी घर से ही जा रहे हैं। ये है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये उनका बेटा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं और ये शरारती है। ये बहुत शरारतें कर रहा था, बहुत सीरियस बैठा हुआ था। तो मेरा दिल किया मैं इसकी वीडियो बनाऊं। तो हमने भाई से खैरियत वगैरह पूछी और दुआ की। तो ये इनके 15-20 मिनट हुए थे घर आए हुए। इनको कंडीशन तो इनकी कुछ ठीक नहीं थी। अल्लाह पाक सेहत दे। तो इनको कुछ खिला पिला रहे हैं, मेडिसिन खिलानी थी। और ये क्यूट सा बच्चा और जिसके दांत मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं इसको कह रही थी अपने दांत दिखाओ, तो ये नहीं दिखा रहा था दांत और बड़ा सीरियस होके बैठा था। और बात तो नहीं कर रहा था लेकिन सीरियस होके बैठा था। बाद में इसने बात की है और हंसा भी है। उसके बाद फिर जब दोबारा से हम इसके घर से गुजर के घर जाने फूफो के घर जाने लगे तो ज़ोर से आवाज़ लगा के कहता है कि आप ही आ जाओ। तो फिर मैं नहीं गई थी, तो इतना टाइम नहीं था, बहुत देर हो गई थी, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, सबसे तो मिल लिया था। इस वजह से फिर हम फूफो के घर आ गए। चावल को दम आ गया था तो हमने कहा हम तो चावल ही खाएंगे। दोपहर का टाइम था, चावल रायता बना हुआ था, बहुत ही मज़ा आ गया। और बहुत ही मज़े के चावल थे, चिकन आलू पुलाव। और यहाँ पर चटनी डाल रही है जी प्लेट में। इतनी चटनी डाली है कि फुल चावलों को चटनी से सजा दिया है। तो सब लोग खाना खा रहे थे और मैं और अबू जी भी खाना खा रहे थे। उसके बाद ये शरारती, इसकी तो मैंने बड़ी शरारतें नोट की हैं और ये बहुत ही शरारती है। फुप्पो का बेटे का बेटा है, यानी कि फुप्पो का पोता है। तो ये बहुत शरारती है, बहुत क्यूट है, सबका लाडला भी है। और मैं इसकी शरारतें वीडियो पे नोट कर रही थी। और इसका दूसरा भाई नीचे बैठा हुआ, उसको हमने सबने कहा कि ऊपर चारपाई पर बैठो, जगह है। तो कहता नहीं मैं इधर ही बैठा हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि तुम मेरे निवाले गिनती कर रही हो, वीडियो को बंद करो। तो मैंने कहा बंद तो नहीं होगी, वीडियो ऊपर आके बैठो। कहता नहीं ऊपर नहीं आके बैठूंगा मैं, मेरी वीडियो ना डालना। तो मैंने कहा चले बच्चे तुझे याद रहे कि आइंदा नीचे ना बैठना, जब जगह है ऊपर तो ऊपर क्यों नहीं बैठ रहा। तो ये अपनी बहनों के साथ यानी कि चाचू की बेटियों के साथ नीचे ही बैठा हुआ है। चाचू की बेटियां भी लगती हैं और खाला की बेटियां, दो बहनें एक ही घर में है। तो चाचू और खाला दोनों, चाचू खाला यानी कि रिश्ते में दोनों भाई हैं और दोनों बहनें हैं। तो ये उनकी औलादें हैं, आपस में कज़न है, चाचू ज़ात कज़न भी है, खाला ज़ात कज़न भी है। तो ये अपनी बहनों के साथ बैठा हुआ था। और ये जो दूसरा है ना, ये बड़ी शरारतें कर रहा था, सबसे चपाटे वगैरह भी खा रहा था, चपेटें भी बड़ी लग रही थी इसको, लेकिन ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा था।
फिर ये बड़ी गौर से देख रहा था कि मेरी वीडियो बन रही है ना। तो जब इसकी वीडियो बनती थी तो ये साइड में हो जाता था। जब इसको पता चलता था कि वीडियो नहीं बन रही, तो फिर ये अपनी शरारतों को जगा देता था। अब देख रहे हैं इसकी शरारतें, मुंह में इसने कुल्ली भरी पानी की और अपने बड़े कज़न के ऊपर डालना शुरू कर दी। इतना ज़्यादा शरारती है, सबको इसने बहुत तंग किया हुआ था और सब घर वाले इससे तंग भी थे लेकिन प्यार भी बहुत करते थे। इसको साथ बिठा के खाना खिलाना, इसको बार बार बुलाना, और ये भी सबका लाडला है। छोड़ता तो किसी को नहीं है, लेकिन यह है कि लड़ाई भी सबसे करता रहता है। और ये देखें जी, इसकी शरारतें चेक करें, दांत भी नहीं है इसके और बड़ी शरारतें कर रहा है। मज़ा बहुत आया था, गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन खूब इंजॉय। अभी इसका बड़ा भाई मुझे कहता कि मोबाइल दो, वीडियो डिलीट करूँ। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मोबाइल दूँ और तुम्हारी वीडियो डिलीट हो जाए। अब उसको देखो, ये खाना खा रहा है और देख रहा है कि ये शायद इसने कैमरा खोला हुआ है ना। तो कभी इसको शक पड़ता है, कभी इसको लगता है कि नहीं खुला हुआ कैमरा, तो ये अपने ही उसमें ख्यालों में बैठा हुआ है। और दूसरा वहाँ गया हुआ है, उसमें टब में पानी पड़ा हुआ था तो उसने हाथ धोए। और फिर मैं उसको मजाक कर रही थी कि ये पानी बिल्ली शिल्ली ने पिया हुआ है तो तुमने वहाँ से हाथ धोया। तो कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर बिल्लियाँ शिल्लियाँ नहीं होती। वैसे ही फ़नी हैं दोनों, और दोनों अच्छे भी हैं, इखलाक वाले हैं। शरारती ये छोटा है, देखिए जी इसकी शरारतें, कि अभी इसने पानी उठाया और कभी कहीं फेंकता है कभी कहीं। इसने चीज़ों को उल्टा पुल्टा के रखा हुआ था और मज़ा भी आ रहा था। इसके बगैर मज़ा भी नहीं आ रहा था, इतनी इसने रौनक की हुई थी घर में। कभी पंखा बंद कर देता था और कभी पंखे की तार निकाल देता था। तो ऐसे ही है, इसको धूप का तो पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन हमें तो पता चल रहा था कि कितनी सख्त किस्म की धूप है। नंगे पाँव धूप पर चल रहा था, इसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये धूप है, और धूप पर खेल रहा था। तो बस्ती में, गांव में तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। शहर वाले बच्चे गांव वाले बच्चों का तो मुकाबला नहीं कर सकते। गांव वाले बच्चों का लाइफस्टाइल और शहर वाले बच्चों का लाइफस्टाइल में तो आपको नज़र ही आ रहा होगा कि शहर वाले बच्चों का इस तरह से लाइफस्टाइल नहीं हो सकता जिस तरह से गांव वाले बच्चों का। गांव वाले बच्चे पावरफुल, दिल के बड़े। और देखें जी, ये बकरा एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे घर में भी देख रहे हैं, रिश्तेदारों का घर है वहाँ भी देख रहे हैं, और अपने घर में भी, यानी कि दीवार पे चढ़ के खड़ा हुआ है मज़े करके। तो मेरे कज़न की बेटी ने इसको आवाज़ लगाई, बुलाया नाम लेके। तो इसने जैसे ही देखा, दौड़ा आया। दौड़ा आया तो चारपाई के नीचे ही घुसना शुरू हो गया ना। चारपाई के नीचे जैसे घुसा, मैं तो डर ही गई एकदम। और देखो कितना स्पीड से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। मैंने कैमरा जूम किया हुआ था, बहुत दूर से आया और इसने फौरन चारपाई के नीचे ही